और शैतान आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वो आपके मुंह खुलने से रोकता है, आपको ये मुंह खुलने से आपको रोकता है। उसको पता है ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर ये अपने बाप से, अपने पिता से मुंह खोलकर मांगेंगे तो पिता इनकी लाइफ में दे देगा, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपालु है। अगर इन्होंने कोई गलतियां भी की है फिर भी वो इनको देने की शक्ति रखता है, क्योंकि जब उसने यीशु को कुर्बान किया था उस समय हमारी कोई काबिलियत के कारण नहीं, उसने अपना प्रेम दिखाया था कि हमने उससे प्रेम दिखाया और उसने बदले में हमें प्रेम दिखाया। हमने उसने वचनों की आज्ञाकारी की तो उसने हम पर दया की। नोह, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो आज भी वो अपना ऐसा प्रेम दिखाता है। कई वक्त आप निर्बल और कमजोर भी होते, अनाज्ञाकारी में भी होते, प्रेम में नहीं भी होते प्रभु के साथ, फिर भी वो अपना प्रेम दिखाता है। इसलिए तो फर्क है इंसान और परमेश्वर में। हालेलुया। फिर भी वो अपना प्रेम दिखाता है। हालेलुया। तो आज आप कैसे भी क्यों आए, अपने मन को दोषी मत ठहराओ कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बेकार हूं। वो फिर भी आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि कहता है तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को वे लज्जित करें। पवित्र आत्मा बता रहा है ऐसे लोग सेवकाई में खड़े होने वाले हैं जो बिल्कुल गरीब, बिल्कुल आप देखेंगे अमीर से अमीर पास्टर होंगे, सुंदर स्मार्ट पास्टर होंगे, उनके पास इतनी गैदरिंग, इतने लोग नहीं होंगे जितने आप एक कंगाल जैसे पास्टर के ऊपर, एक गरीब जैसे पास्टर के ऊपर देखेंगे आने वाले समय में। इस वचन को, ये लाइव मीडिया है, ये वचन आपको पूरा होता देखेगा, ये वचन पूरा होता दिखे और इसी साल के एंड तक आपको पूरा होता ये दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो आपकी बल, आपकी ताकत, आपका पैसा, आपकी काबिलियत, आपके टैलेंट नहीं मांगता, वो आपका दिल मांगता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका सहारा परमेश्वर ही होता है। और इसीलिए वो परमेश्वर के आगे दिन रात दुहाई देते हैं, प्रेयर करते हैं, और इसीलिए वो मसा में बढ़ जाते हैं। उनकी चाहत आईफोन नहीं है, उनकी चाहत लैपटॉप नहीं है, उनकी चाहत वीज़ा नहीं है, उनकी चाहत एक ही चीज़ रह जाती है, परमेश्वर। और इसीलिए वो सामर्थ के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह मुझ पोछा लाने वाले व्यक्ति को प्रभु यूज कर रहा है। उसने कहा मैंने जगत के कंगालों को, मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। जो अपने आप को कुछ समझते हैं, आप कहते हैं मेरे मुझ में तो कुछ भी टैलेंट नहीं, उसने कहा जो कुछ भी नहीं है उनको भी उसने चुन लिया, जो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हो सकता आपके में कुछ भी खास नहीं हो सकता, आप सोच रहे मैं तो बेकार हूं, मुझ में कुछ भी खास नहीं है। उसमें कुछ तो टैलेंट होता ना व्यक्ति में, किसी के नाचने में टैलेंट है, किसी के गाने में टैलेंट है, किसी को सुंदरता का गिफ्ट मिला हुआ कि वो सुंदर है, स्मार्ट है, किसी की बॉडी अच्छी है, सुंदर स्मार्ट, चाहे वो रंग का काला है पर बॉडी इतनी अच्छी है सब लोग उसे देखना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं। किसी के पास अच्छी पढ़ाई लिखाई है, किसी के पास अच्छा नाम है, किसी के पास अच्छी पदवी है, किसी के पास अच्छी पोस्ट है, किसी के पास अच्छा परिवार है, तो किसी के पास अच्छा घर है। आप सोचते मेरे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आपके पास एक दिल है जो बहुत अच्छा है प्रभु के लिए। अगर वो उसे प्रेम करे, अगर वो प्रभु के साथ बैठे, तो प्रभु आपको चुनेगा। और ये भविष्यवाणी आपके लिए होगी, मैं नहीं जानता कौन है। हालेलुया। तो अंधकार की शक्ति जो शैतान है, वो आपको चाहता है वो कभी आप खास ना बने, कभी आप चमके ना, आप आम के आम रह जाएं। तो वो आपको, आपके शब्दों को बंद करता है शैतान, कि मुंह ना खुले, ये मांगे ना। पवित्र आत्मा की तो ये मदद कभी मांगे ना ले। जब आप होली स्पिरिट की हेल्प मांगते हैं, वो आपकी सहायता के लिए आता है, और डेविल को आपकी लाइफ से जाना पड़ता है, क्योंकि वो सामर्थ्य दूतों के साथ आता है, और दूत आपकी लाइफ से धक्के मार मार के उस शैतान को निकालते हैं। तब तक शैतान आपकी लाइफ में काम कर सकता है जब तक आपका मुंह बंद है। जब आपका मुंह खुल गया, उसके जाने का टाइम आ चुका है। हालेलुया। आज ये कृपा आपकी लाइफ में हो, आपका प्रेयर में मुंह खुले, घोषणाओं में मुंह खुले, मांगने में मुंह खुले, यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है कि आप जो पिता का है वो आपका है, लेकिन यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, संगी वारिस उसके। पिता के अंदर क्या है, अगर आप देखें कि पिता कैसे काम करते हैं, शैतान आपके शब्दों को, उसको पता है पिता के अंदर जो आशीष है वो आपको मिलेगी, आप मांगेंगे मिलेगी, इसलिए वो आपके मुंह को बंद करने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट, कई लोग
हाँ, मुंह तो खोल रहे हैं, वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, और शैतान उनके फेथ पर अटैक करते हैं। उसको पता है, जिनके जो सोच रहे मेरा तो मुंह खुल रहा है, मैं तो 2-2 घंटे रोज प्रार्थना करता हूं, मेरा तो फिर भी हल नहीं हो रहा है। पता क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपके फेथ पर शैतान अटैक करता है, आपके विश्वास पर। क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं मांगोगे वो आपको मिलेगा नहीं। आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, और फेथ ही नहीं है वो मदद के लिए आएगा, तो नहीं। इसलिए वो आपके मनों को, आपके विचारों को, आपकी लाइफ चारों दिशाओं में ऐसे हालात रखता है जिसके कारण आप बिलीव ना कर पाए परमेश्वर के जीवित वचन पर जब आप उन हालातों को ना देखते हुए, उन बातों को ना देखते हुए, बाइबल में उसके वचन को देखते हुए घोषणा करें कि नहीं, वो मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे लिए भला करने वाला, मुझे चंगा करने वाला, मुझे आशीष करने वाला, मुझे ब्लेस करने वाला, मुझे ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, तो वो आपके लिए वैसा कार्य करता है। तो दूसरा, वो आपके विश्वास पर अटैक करता है। तो विश्वास कैसे बनता है? सुनने से। लेकिन विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन सुनते हैं आपका फेथ बढ़ता है। ओ नहीं, आज से मैं ऐसे प्रेयर करूंगा, आज से मैं अपने फेथ में बढ़ूंगा। दो चीजें आपने अपनी लाइफ में लागू करनी, एक मांगना है, प्रेयर करनी मुंह से, पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो और बहुत सारी चीजें जिन हिस्से को आप सुनना चाहते हो आपने मांगना है, मुंह खोलना है। दूसरा, आपको फेथ में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, शैतान उनके फेथ को खत्म करता है, लेकिन धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और शैतान एक व्यक्ति के फेथ को डाउन करने की कोशिश करता है। ये प्रॉब्लम चारों दिशाओं में आपका ध्यान लगाता है आपकी प्रॉब्लम्स की। और मैं आपको बताऊं, लाइफ में जब भी मैंने परमेश्वर की अद्भुत ग्लोरी और महिमा को अपने जीवन में देखा, उस समय बहुत बड़े प्रेशर, बहुत बड़े अटैक और बहुत बड़े चैलेंज शैतान के द्वारा मेरे जीवन में थे, और मैंने उन्हीं चैलेंज में प्रभु की अद्भुत ग्लोरी को देखा। बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी मेरी लाइफ में कि जब आपको तो क्या प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस उतरी, क्या प्रभु की महिमा उतरी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फाइट मिलेगी। तो इसी तरीके से मतलब आपका फेथ शैतान डाउन करने की कोशिश करता है कि आपका फेथ डाउन हो जाए और आप बिलीव ना कर पाए परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाओं पर, वायदों पर आपकी लाइफ में पूरा होने के लिए, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है। अगर हम मत्ती की किताब को देखें, उसका 8 अध्याय, उसकी 3 आयत, यहां पर एक ध्यान सिर्फ एक ही बात पर मनन करना है कि पिता के शब्दों में सामर्थ है और वही आपके शब्दों में भी सामर्थ है। जो आप मांगेंगे वो हो जाएगा। कि आप में ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा गिफ्ट है कि अगर वो प्रार्थना करें उनकी प्रार्थना सुनी जाती है, और शैतान सबसे ज्यादा उन्हीं की प्रेयर पे अटैक कर रहा है, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये मांगेंगे बहुत बड़ी विदारी आएगी, बहुत अद्भुत काम होंगे, और उसी के ऊपर ज्यादा अटैक करता है कि ये प्रेयर ना कर पाए। और मैंने कहा आप में से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर प्रार्थना का गिफ्ट है, अगर वो मांगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं आपको मांगने के लिए एक पास्टर बनना है, प्रार्थना करने के लिए आपको पास्टर होना चाहिए। आप घर में रह के पूरे संसार को बचा सकते हो, बहुत अद्भुत काम कर सकते हो, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा। और शैतान ऐसे लोगों की प्रेयर पे अटैक करता है कि ये प्रार्थना में ना चमके, क्योंकि प्रार्थना में कैसी ताकत है। आपके शब्दों में बताऊं, उस पिता के, उस यीशु के अंदर कौन सी ताकत थी? ओके, 8:3 में लिखे, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। सिंपल एक कोढ़ी था और उसके हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, सिर्फ इतना बोला, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। क्या बोला? शब्द, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। परमेश्वर की स्तुति करो। ओके, आगे हम देखते हैं 5 आयत से लेके 13 आयत तक। यहां पर एक सूबेदार प्रभु के पास आया कि प्रभु तू चाहे तो मेरे सेवक को चंगा कर सकता है। 13 आयत में क्या कहा प्रभु ने उसे? तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा हो जाए। और उसका सेवक तुरंत उसी घड़ी चंगा हो गया। परमेश्वर की स्तुति करो। क्या वार्तालाप चली, और जब काम प्रभु ने करना था, जा, तेरे विश्वास ने तेरे सेवक को चंगा किया। जा, तेरे विश्वास ने। कितना कम बोलते थे यीशु मसीह, जा तेरे विश्वास ने तेरे सेवक को
चंगा किया और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। 8 अध्याय में वो इतना अद्भुत काम करते हैं। यहां पर लिखा है 14 आयत से लेके 17 आयत तक। बहुत सारे लोग, यहां पर पतरस की सांस को जबर था, यीशु ने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया। हाथ छुआ। ये आपका पिता है, आपका डैडी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आपके पास भी है। उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आपको फेथ एंटर करना है अपने अंदर, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और वो कहता है उसने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया और उसकी उठकर उसकी सेवा टहल करना शुरू की। 16 आयत में लिखा जब संध्या हुई बहुत से लोग बहुतों को लाए और जिनमें दुष्ट आत्मा थी उनमें उसने आत्मा को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। दुष्ट आत्मा को किससे निकाल दिया? अपने वचन से। मुंह से बोला जा और चली गई। आज आपको शैतान को जो आपको तंग कर रहा है बोलना होगा जा और वो चला जाएगा, क्योंकि आप उसकी संतान है। आप अगर प्रेयर में फेथ को एंटर करें तो सिंपल आप बोलेंगे शैतान मेरे जीवन से दूर हो, मैं पिता की संतान हूं, मैं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बस मेरे जीवन से सदा के लिए चला जा और दोबारा कभी वापस ना आना। हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मैं आजाद हूं। रोज ऐसी घोषणा करें, आप देखेंगे शैतान आपकी लाइफ में दिखेगा ही नहीं कभी। हालेलुया। और उसने बीमारों को चंगा किया। यहां पर एक तूफान को शांत करना, 23 आयत से लेकर 27 तक, मैं 26 को पढ़ूंगा। उसने उससे कहा ए अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वे शांत हो गए। कश्ती में तूफान आ गया, वो चले कहते हो मर गए मर गए मर गए मर गए, बचाला बचाला। प्रभु के ए अल्प विश्वासियों कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? डांटा तूफान को के शांत हो जा, थम जा, और तूफान थम गया। कितना आसान था उसके लिए। तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। यीशु मसीह कल आज और जुगा जुग एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल आज और जुगा जुग एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे। यीशु मसीह पानी पर चले, अद्भुत काम है। वो परमेश्वर के पुत्र थे, और पतरस पानी पर चला जो उससे बड़ा काम था, क्यों? पतरस एक मशवरा था। तुम मुझसे बड़े बड़े, क्या आज बड़ा काम नहीं? तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। उसके नाम से हालेलुया, जब वो आज्ञा देता है। हालेलुया। ओके, उसने देखो 8 अध्याय में वो एक यहां पर एक दुष्ट आत्मा से जकड़े व्यक्ति मिलते हैं यीशु मसीह को। 32 आयत में लिखे हैं उसने उससे कहा जाओ। तो ये कहते हैं प्रभु हमें दुख ना दे, हमें इस सूरों का झुंड है इसमें जाने की आज्ञा दे। सिर्फ उसने सिंपल बोला, उसने उससे कहा जाओ, और वह निकलकर सूरों के झुंड में गई और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उसने कहा जा, बस एक शब्द बोला और हजारों दुष्ट आत्मा सूरों के झुंड में चली गई। क्या ये जिसकी सामर्थ्य के आप देख रहे हैं, ऐसे ही आप पन्ने अगर पढ़ते जाओ, लकवे का रोगी आ गया, उसने कहा उठ, अगले पन्ने 9 अध्याय उसकी 6 आयत पर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, और लकवे का रोगी उठ के चलने फिरने लगा। हालेलुया। क्या बोला उसने? शब्द। हालेलुया, शब्द बोला। और इन्हीं शब्दों को निकालने के लिए, शैतान से जकड़े हुए को आजाद करने के लिए, यीशु ने लिखा जब बपतिस्मा हुआ शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। जंगल में शैतान उसे ले गया कि शैतान आत्मा उसे ले गया कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। आत्मा उसे जंगल में ले गया और यीशु मसीह परखे गए, और उसने भूख लगी, पत्थर को रोटी ना बनाया, छत पे खड़े हो गए। उसने अपने को गिराया नहीं, प्रभु की परीक्षा नहीं ली। शैतान ने कहा सब कुछ तुझे देता हूं, झुक जा। उसने कहा नहीं प्रभु, अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। उसने शब्द बोले। किस समय? जब वो भूखा था, जब वो मुसीबत में था, जब वो तंगी में था, जब सब लालच आपके सामने था। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी लाइफ में शैतान लालची चीजें लेके आए, ये देख कितनी सुंदर लड़की है, ये देख फोन में कितना अच्छा देखने को मिल रहा है, ये देख इसको नंबर दे, ये देख ये तुझे चांस मिल रहा है, ये देख पैसा कितना आएगा, इस काम को करने से तेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, ये देख छोटा सा झूठ है, बोल दे तेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। संडे आपने टेस्टमनी सुनी, एक सिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा और वो फॉरेन से आई, उसने अपनी टेस्टमनी सेंड की।
उसने कहा मुझे फाइल लगाने के लिए, मेरी फाइल में बोला गया एजेंट के द्वारा कि तुम ऐसे झूठ बोल देना कि मुझे कोई कारण बताना पड़ेगा तुझे जाने के लिए, स्टडी के लिए, ऐसे बोल देना मेरी गर्दन पे मुझे सर्वाइकल हो गया था। और उसने ऐसा ही बोल दिया झूठ में, ठीक है, और उसे सचमुच सर्वाइकल हो गया प्रॉब्लम। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि मुझे सर्वाइकल हो गया। और आप एक मसीह हो, आप तो अन्य जाति तो चलो संसार में वो तो बोलते रहते कुछ भी, उनको तो पता है हमने कहाँ जाना है, उनको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है। पर आप अपने शब्दों का ख्याल रखो जो आप मुंह से बोलते हो। फिर चर्च आई, चलो समझे, यहाँ पर हीलिंग हुई, फॉरेन का वीजा लगा, सब रुकावटें दूर हुई, गई वीडियो सेंड की, पहुंच गई। हालेलुया। समझ रहे ना? तो इसीलिए आपके शब्दों में ताकत है। आपने अपने मुंह को खोलना है। और किससे खोलना है? विश्वास के साथ। विश्वास के साथ अपने मुंह से अंगीकार बोलने, क्योंकि आप उस परमेश्वर की संतान है, उस यीशु की संतान है। हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो आप परमेश्वर की क्या है? संतान है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के अनुसार मैं चल पाऊं। तूने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, अद्भुत कामों को देखोगे। हे परमेश्वर, तूने कहा जो वफादार रहेगा वो वारिस भी होगा। मैं आपका संगी वारिस हूं परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज से मुंह खोलूंगा, मांगूंगा और मैं अद्भुत कामों को देखूंगा। बोलो मेरे शब्दों में सामर्थ है, मेरे शब्दों में सामर्थ है, मेरे शब्दों में पावर है। हर अंधकार की शक्तियां जो इस मुंह को खुलने से रोकती हैं, मेरे जीवन से दूर हो, मेरे जीवन से दूर हो, मेरे जीवन से दूर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते चर्च बोले आमेन, आमेन, आमेन।